हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ब्रदर्स में, जहाँ को पढ़ाया जाएगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा नाम है करणवीर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटमी। बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी टीचर हायर किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको सपोर्ट। तो यार, हमारा यूनिट 1 चल रहा था एनाटमी का और आज पार्ट 17 है। आज आखिरी पार्ट है, इसके बाद में हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी और हम नई यूनिट शुरू करेंगे। तो आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है, आज मेन हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम मेम्ब्रेन के बारे में देखने वाले हैं और ये यूनिट 1 का आखिरी टॉपिक है। तो मेम्ब्रेन्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो मेम्ब्रेन्स क्या होती है, तो अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं कि मेम्ब्रेन्स क्या है, तो देखो समझो इस तरीके से। जैसे ही आपका कोई बॉडी पार्ट है ना, कोई भी क्या है, बॉडी पार्ट है। ओके भैया, क्या है, बॉडी पार्ट। तो उसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा भैया, अभी देख लेते हैं ना, रुक तो जाओ तुम लोग, हम बता रहे हैं तुम्हें। देखो, तो इसके ऊपर इस तरीके की एक कवरिंग होगी, है ना, इसकी एक लाइनिंग होगी, आप बोल सकते हो कवरिंग होगी। अगर तुम में से कोई बता दे तो बढ़िया रहे कि कवरिंग किसकी बनी हुई होती है। टिश्यू की बनी हुई होती है। कौन सा टिश्यू होता है, वो सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कवरिंग होगी वो किसकी होगी, सॉफ्ट टिश्यू की। तो कोई भी बॉडी पार्ट है तो उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू की जो कवरिंग होती है ना, उसी को ऊपर मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भैया, मैंने ये बोला, क्या बोला बताता हूँ, क्या बोला, एक मिनट रुको। तो मैंने बोला क्या, कि कवरिंग। ठीक है, कवर हो गया या लाइंस। मतलब मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो क्या करती है, आपके बॉडी पार्ट को कवर करती है या लाइंस करती है। लाइन मतलब उसको लाइन अप करेगी ना, मतलब ऊपर लाइनिंग बना देगी एक। ठीक है, और ये लाइनिंग किसकी होगी या कवरिंग किसकी होगी, सॉफ्ट टिश्यू से। याद रखना टिश्यू कौन सा होगा, सॉफ्ट टिश्यू होगा। याद रख लेना इसको, है ना, सॉफ्ट टिश्यू। ओके भैया, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया, बढ़ते हैं। तो अगर मैं एक अच्छी सी डेफिनेशन अगर आपको लिखाऊं कि मेम्ब्रेन की डेफिनेशन अगर आप लिखो तो क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे। तो आप लिखना, क्या लिखना है भैया, रुको बताते हैं हम आपको। लिखना है, क्या लिखना है, देखो, membranes are flat sheets of soft pliable टिश्यू। मतलब ये क्या होते हैं, ये शीट्स होती है ना, किसकी, सॉफ्ट टिश्यू या प्लाइबल टिश्यू क्या बोल सकते हो। डेट, इनका काम क्या होता है, डेट कवर, या तो कवर लिख दो या लाइन द पार्ट ऑफ, किसके पार्ट को, बॉडी। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें कि मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है, तो यार आपके पास बेसिकली देखते हैं कितने टाइप की मेम्ब्रेन है। दो तरह की होती है। ठीक है, एक आता है एपिथेलियल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरी आती है आपके पास साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो दो तरह की आपके पास बेसिकली मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ गए, हाँ भैया समझ गए। आगे देखो, एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो होगी ना, एपिथेलियल मेम्ब्रेन में एपिथेलियल टिश्यू होगा और कनेक्टिव टिश्यू दोनों होगा। नाम से पता चला एपिथेलियल मेम्ब्रेन है तो उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी होगा और कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। लेकिन जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, जो कि साइनोवियल जॉइंट में होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल जॉइंट में होती है, इसमें एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो अगर आपको कोई बोले कि बताओ साइनोवियल मेम्ब्रेन में एपिथेलियल टिश्यू होगा, तो आप बोलोगे नहीं होता। ठीक है, क्या साइनोवियल मेम्ब्रेन में कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो आप बोलोगे होता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू तो होता है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियम टिश्यू वो नहीं होता है। ठीक है, याद रख लेंगे ना, हाँ भैया याद रख लेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखेंगे एपिथेलियम जो मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम मेम्ब्रेन वो कितने तरह की है, तो तीन तरह की है। सबसे पहले आता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको म्यूकोसा भी बोलते हैं, सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है, और लास्ट में आता है क्यूटिनस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखो यार, एक एक करके देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, कवर द बॉडी कैविटी डेट ओपन डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर। मतलब ऐसी बॉडी कैविटी जो कि बाहर की तरफ जाके खुलती है। बॉडी कैविटी क्या होती है, बॉडी कैविटी नेचुरल स्पेस है। जैसे आपका माउथ, माउथ एक बॉडी कैविटी, आपका एनएस हुआ, एनएस भी बॉडी कैविटी है। समझ में आ रहा है ना, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेक्स कैविटी, तो ये सब स्पेस होते हैं ना, तो ये नेचुरली होते हैं। और ये ऐसी बॉडी कैविटी को क्या करता है, कवर करता है, जो बाहर की तरफ जाके खुलते हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो आपका माउथ है, माउथ माउथ बाहर की तरफ जाके खुल रहा है ना, ये एनएस है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में माउथ बाहर की तरफ जाके खुल रहा है। ठीक है, आपका यूरिनरी सिस्टम हो गया, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ये सारे ऐसे सिस्टम, मतलब कैविटीज़ हैं इनमें जो बाहर की तरफ जाके खुलती है। तो उनको, मतलब ऐसी कैविटी जो बाहर की तरफ एक्सटीरियर जाके ओपन होती है, उनमें कौन सी मेम्ब्रेन होगी, बहुत याद याद लेना, म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, जिसको अपने म्यूकोसा भी बोलते हैं। याद रह जाएगा, हाँ रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
देखो जो एपिथेलियल लेयर ऑफ द म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो है ना, वो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। ये आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज डज नॉट अलाउ द पेनिट्रेशन ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स के पेनिट्रेशन को अलाउ नहीं करता। मतलब आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स जो है ना वो उनकी एंट्री को रोकता है। कौन? एपिथेलियल लेयर जो है ना उनकी एंट्री को रोकती है। किसको? माइक्रोब्स की एंट्री को आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इसी डिफेंस मैकेनिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला था सीरस मेम्ब्रेन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सिरोसा, ठीक है। जैसे उसको म्यूकोसा बोला था, इसको मैंने क्या बोला? सिरोसा। ओके, कवर और लाइन द बॉडी कैविटी डेट डज नॉट ओपन डायरेक्टली। बस उसका उल्टा है। उसमें क्या था कि बाहर की तरफ जाके खुल रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है डेट डज नॉट ओपन डायरेक्टली एक्सटीरियरली। जो बाहर की तरफ जाके नहीं खुलेंगे उन ऐसी कैविटी को क्या करेगा? ये कवर करेगा। जैसे थोरेक्सिक एब्डोमिनल कैविटी, थोरेक्स कैविटी, तो उनमें ये पाया जाता है। इट कवर द ऑर्गन डेट आर विद इन द कैविटी। मतलब ये ऐसे ऑर्गन कवर करेगा जो कि कैविटी के अंदर है। कैविटी के अंदर जो आपके ऑर्गन होंगे ना उनको भी कवर करेगा। जैसे आपके थोरेक्स कैविटी है, थोरेक्स कैविटी में लंग्स है तो लंग्स को कवर करती है ये, ठीक है। आपके स्टमक हुआ जो कि किसमें है? आपके एब्डोमिनल कैविटी में, तो उनको भी कवर करती है। तो ऑर्गन्स को भी करेगी और ऐसी कैविटी को करेगी जो बाकी तक जाके नहीं खुल रही है। अब अगर हम सीरस मेम्ब्रेन की बात करें, उसमें दो लेयर होती है। तो पैराइटल लेयर होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? वॉल ऑफ द कैविटी। जो कैविटी की वॉल होती है ना, बाहर की जो वॉल है, वो कौन बनाता है? पैराइटल लेयर, ठीक है। और एक आता है विसरल लेयर। विसरल लेयर क्या करता है? वो बॉडी ऑर्गन को कवर करता है। तो दो तरह की पैराइटल लेयर जो कि मतलब क्या करेगी? कवर्स द वॉल ऑफ द कैविटी, कैविटी की वॉल्स को कवर करेगी। और विसरल लेयर क्या है? कवर द बॉडी ऑर्गन। दोनों में अंतर समझ में आ गया? पैराइटल लेयर क्या है और विसरल लेयर क्या है। हर सीरस मेम्ब्रेन में दो तरह की लेयर होती है। अब यहाँ पर है ना एक स्पेस होता है, जो पैराइटल लेयर होता है उसके कारण स्पेस बनता है जिसमें फ्लूइड होता है भरा हुआ। उस फ्लूइड को अपन सीरस फ्लूइड बोलते हैं। और एक वाटरी फ्लूइड होता है। याद रखना, ये जो फ्लूइड होता है वाटरी फ्लूइड होता है। ओके भैया, समझ गए? समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे आता है प्लूरा। ये कहाँ पे होगा? देखो, लाइनिंग और कवरिंग ऑफ द थोरेक्स कैविटी एंड लंग्स। लंग्स के ऊपर देखो ऐसी सीरस देखो आपकी सीरस मेम्ब्रेन। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, कौन सी मेम्ब्रेन? सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपके थोरेक्स में होगा, जैसे थोरेक्स में, लंग्स में। तो जहाँ जहाँ पे भी जिस ऑर्गन को भी कवर करता है ना, उस हिसाब से इसका नाम बदल जाता है। जैसे अगर अपन देखें एक ऐसी सीरस मेम्ब्रेन जो कि लंग्स को और थोरेक्स कैविटी को कवर कर रही है, उस सीरस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? PLURA, प्लूरा, ठीक है। ओके, और पेराइटल प्लूरा, आउटर प्लूरल लेयर जो कि इसको पैराइटल प्लूरा बोलोगे। यहाँ पे एक स्पेस होता है, पता है? उस स्पेस को अपन प्लूरल स्पेस बोलते हैं। इसमें जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे, क्योंकि प्लूरल स्पेस में भरा हुआ फ्लूइड है ना, इसलिए प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। समझ गए, है ना। तो पैराइटल प्लूरा क्या होगा? आउटर प्लूरा लेयर होगी। और इसमें जो स्पेस होगा उसको क्या बोलोगे आप? उसको आप बोलोगे प्लूरल स्पेस। और उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड। ओके भैया, अब इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है फ्रिक्शन को डिक्रीज करना और लुब्रिकेशन को बढ़ाना। मतलब कैसा? जैसे आप सांस अंदर लेते हो, तो जब आप सांस अंदर लेते हो तो लंग्स फूलते हैं ना, इस तरीके लंग्स क्या होते हैं? फूलते हैं। तो जब आप सांस अंदर लेते हो तो लंग्स फूलते हैं। और जब आप सांस छोड़ते हो तो लंग्स वापस अपने ओरिजिनल शेप में आते हैं। तो इस दौरान हो सकता है फ्रिक्शन जनरेट हो जाए। तो फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो, फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या होता है? ये जो फ्लूइड है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। ओके भैया, समझ गए, है ना। अब आगे आता है आपके पास विसरल प्लूरा, जो कि क्या हो गया? इनल प्लूरल लेयर होगी, उसको विसरल प्लूरा बोलेंगे। ओके भैया, समझ गए। आगे बढ़ो। आगे आता है जैसे पेरिकार्डियम। मैंने पहले भी आपको बताया था, पेरिकार्डियम जो होती है वो किसको? हार्ट को कवर करती है, ठीक है। तो सीरस मेम्ब्रेन है जो कि किसको कवर करेगी? हार्ट को। जिसमें डायग्राम में बता रखा है कि जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है ना, पेरिकार्डियम लेयर है। हाँ, अब इसमें आपको एक तो पैराइटल पेरिकार्डियम दिख रहा होगा जो कि बाहर की लेयर है। एक विसरल पेरिकार्डियम जो कि अंदर की लेयर है, ठीक है। किसकी? पेरिकार्डियम की। इसमें एक स्पेस भी दिख रहा होगा। स्पेस को अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड है, प्लूरल स्पेस है। कौन सा फ्लूइड था? बताओ, आप कमेंट करके बता देना प्लूरल स्पेस में कौन सा फ्लूइड था, ठीक है। और इसमें कौन सा फ्लूइड है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ठीक है। बता दिया मैंने वैसे भी आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो होती है ना, ये सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि कवर करती है एब्डोमल कैविटी को, उसके ऑर्गन को। जैसे स्टमक हुआ, स्टमक में भी ये पाई जाएगी क्योंकि एब्डोमल कैविटी में आपका स्टमक आता है, ठीक है। और तो मतलब एब्डोमिनल कैविटी में जो भी ऑर्गन्स आएंगे, एब्डोमिनल कैविटी जो आएगी तो उसमें जो सीरस मेम्ब्रेन होगी उनको कवर करने वाली, उसको अपन बोल देंगे क्या बोल देंगे? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम समझ में आ गया? हाँ भैया, समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसको जो सीरस मेम्ब्रेन कवर करती है, इसके अलावा आपके एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको जो कवर करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड है नहीं, ईजी चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके पास आती है, इसके पास आप लास्ट जो आपके पास आती है वो आती है क्यूटेनस मेम्ब्रेन, ठीक है। कवर द आउटर सर्फेस ऑफ द बॉडी है, बॉडी के आउटर सर्फेस को कवर करती है। जैसे आपका स्किन हुआ, ठीक है। इसमें एपिडर्मिस होता है और डर्मिस दोनों होती है ना। ओके, तो बहुत ईजी है। बस आउटर जो बॉडी सर्फेस है, मतलब आउटर बॉडी सर्फेस को कवर करने का काम कौन करता है? पूछा जाए, याद रखना यार। बता दोगे ना? हाँ भैया, बता देंगे। आगे अगर हम बढ़े तो लास्ट आपके पास आता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। देखो यार, साइनोवियल मेम्ब्रेन की अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो वैसे हम इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम आगे आगे के लेक्चर, जब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ोगे ना, जॉइंट्स।
तो जब मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगा तब आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या, साइनोवियल मेम्ब्रेन को बहुत डिटेल में। तो बस आपको भी बस ये याद रखना है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होती है। याद रख लेना क्या, कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, साइनोवियल जॉइंट पे प्रेजेंट होगी। ओके ठीक है, तो ये देखो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन दिख रही होगी आपको साइनोवियल जॉइंट में। हाँ, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने बहुत देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स के बारे में देखा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन्स क्या होती है, उसका डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखा दी है ना, डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, कितने तरह के मेम्ब्रेन होती है ना, एपिथेलियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वापस हाईलाइट कर रहा हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता है इसमें, साइनोवियल मेम्ब्रेन में कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें दोनों होते हैं। ओके भैया समझ गए। हमने फिर 3 तरह के आपके पास एपिथेलियल मेम्ब्रेन को देखा, जिसमें सबसे पहले देखा म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि आउटर ऐसी कैविटी जो कि बाहर तरफ जाके खुलती है उनको कवर करती है। साइड मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा के एपिथेलियल लेयर ऑफ द म्यूकस, मैं वो ये भी लिखा दिया। ओके, सीरस मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया कि कवर्ड लाइन ऐसी कैविटी को लाइन अप करेगा जो बाहरी तरफ जाके नहीं खुलेगी, एक्सटीरियर जाके नहीं खुलेगी। ठीक है, अब इसमें पैराइटल विसरल लेयर क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। इसमें जो स्पेस होता है वो किसमें होता है, पैराइटल लेयर में होता है ना। अब प्लूरल स्पेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, और इसमें कौन सा फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल स्पेस होती है, सारी चीज़ें हमने बता दी है। फिर हमने सीरस में पेरिकार्डियम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसमें कौन कौन सी स्पेस कौन कौन से लेयर होती है, सारी चीज़ें बता दिया। पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, ठीक है, क्या होता है ना। इसके बाद में पेरिटोनियम के बारे में हमने देखा कि पेरिटोनियम आपके एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, उसके जो ऑर्गन को कवर करता है उसको, ऐसी सीरियस मेम्ब्रेन जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है उसके ऑर्गन को कवर करती है, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। ओके, आगे हमने क्या देखा, आगे हमने देखा क्यूटेनस मेम्ब्रेन जो कि आउटर सरफेस होता है बॉडी को कवर करता है। इसके बाद हमने साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया जो कि जॉइंट्स को कवर करेगा, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं आपको पेरिकार्डियम के बारे में बहुत सारी डिटेल में चीज़ें पढ़ाऊंगा जब मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक आते जाएंगे हम और चीज़ों को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। यहाँ पे आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है ना। यूनिट 1 किसका, एनाटॉमी का, क्या हो चुका है, कंप्लीट। बाकी के यूनिट्स भी जल्दी लेके हम आएंगे, तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा लोग रोज़ वीडियो, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ। ओके भैया समझ गए ना, हाँ भैया समझ गए। बस इतना ही था आज के लिए। अब रुको, तुम लोग तो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, मेरा यहाँ पे काम बचा हुआ जो मैं कर लेता हूँ। भाई यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट है, चैनल डिलीट कर देता है, समझा करो तुम लोग। स्ट्राइक मार देगा कोई मेरे को। जैसे तो ओह ये क्या हो गया, ये कैसा हुआ, ये तो पहली बार हुआ है। हाँ हाँ गया ना यार, हो गया हो गया हो गया। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है और कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेस या अन्य शैक्षणिक सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री पर कोई भी व्यक्तित्व स्वामित्व, ऑनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री अनजाने में प्रयोग हो गई है तो उसका श्रेय क्रेडिट मूल लेखक प्रकाशक को जाता है।